गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो है बेसिक कंसेप्ट्स और इथोलॉजी, जिसमेम हमने एफएपी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज़्म। इसको शॉर्ट में कहते हैं IRM, यानी कि सहज मोचन प्रणाली की अवधारणा। IRM जो है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक काल्पनिक बिंदु है जहाँ पर साइन स्टिमुलस क्रिया करके FAP को उत्पन्न करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो FAP है वो अपने बिना किसी पुराने अनुभव के द्वारा एनिमल्स के द्वारा दर्शाई जाती है। वास्तव में साइन स्टिमुलस तथा IRM के मध्य ताले एवं चाबी की भांति संबंध होता है, जिसमें विशेष प्रकार का उद्दीपन निश्चित स्थान पर क्रिया करके एक विशिष्ट अभिक्रिया को दर्शाता है। दूसरा हम लेंगे कंसेप्ट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, यानी कि कार्य विशिष्ट ऊर्जा की अवधारणा। FAP के प्रदर्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे क्रिया विशिष्ट ऊर्जा ASE एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं। एनिमल्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लगातार ASE का निर्माण होता रहता है, परंतु किसी विशिष्ट अवरोध प्रणाली के द्वारा इसके निरंतर उत्पादन पर तब तक रोक लगा दी जाती है जब तक एक विशिष्ट चिन्ह उद्दीपन, यानी कि स्पेसिफिक स्टिमुलस इस ऊर्जा का प्रसार नहीं कर देता। यानी कि FAP के लिए निरंतर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक विशिष्ट ऊर्जा का उत्पादन होता है, लेकिन कोई एक ऐसी अवरोध प्रणाली है जो इसके रिलीज़ होने में इसको रोकती है जब तक कि कोई हमको विशिष्ट उस एनिमल को विशिष्ट उद्दीपन नहीं मिलता। इसके फलस्वरूप FAP प्रदर्शित नहीं हो पाता। विभिन्न प्रकार के FAP के प्रदर्शन के लिए इनकी स्वयं की विशिष्ट ASE होती है। लॉरेंज ने 1950 में मनोद्रव चालित प्रारूप साइकोहाइड्रोलिक मॉडल अर्थात फ्लश टॉयलेट मॉडल के द्वारा इन सभी क्रियाओं के मध्य संबंध स्थापित किया। उन्होंने एक ये चित्र बना के द्वारा समझाया इसको, जिसमें मैंने आपको सारे ये मार्क किए हुए हैं। पहला है एक्शन ऑफ साइन स्टिमुलर, दैट इज W, ये यहाँ पर है फर्स्ट। दूसरा है विच एक्ट्स ऑन IRM रिलीजिंग द इनहिबिटरी स्प्रिंग, IRM ये है। तीसरा है विच इन टर्न अलाउ ASE टू फ्लो, ये ASE टू फ्लो। और फोर्थ है टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर FAP। मॉडल में टंकी में नल द्वारा जल भरा जाता है। ये टंकी है जिसको हमने रिजर्वा कहा है। जब टंकी में ये जो जल है वो एक इंटरनल स्टिमुलस का स्रोत है या सोर्स है। जब टंकी में जल एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है, उस समय वह पुली के अंत पर उपस्थित भार पर उचित दाब उत्पन्न करता है, दैट इज साइन स्टिमुलस, जिसके फलस्वरूप पुली से संलग्न वाल्व खुल जाता है तथा ये देखिए ये IRM पुली ये है ही बनाई हुई है, ये पुली है, जिसके फलस्वरूप पुली से संलग्न वाल्व खुल जाता है तथा जल रिलीज हो जाता है, अर्थात FAP दर्शाया जाता है। इस प्रकार की मुक्ति शून्य मुक्ति या इन वैक्यो मुक्ति कहलाती है। लॉरेंज के अनुसार IRM जो नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है, उसे रिलीज़ करने के लिए अर्थात FAP प्रकट करने के लिए एक सतत मोटिवेशन
यानी कि वृद्धिकारी अभिप्रेरण की आवश्यकता होती है, जिसे उन्होंने एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की संज्ञा दी, ASE। जो रिजर्वायर के खाली होने अर्थात ASE के समाप्त होने की स्थिति में जंतु उस विशेष व्यवहार के प्रदर्शन के प्रति तत्परता नहीं दिखाता, यहाँ तक कि अत्यधिक प्रभावशाली साइन स्टिमुलस का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार रिजर्वायर में ASE की मात्रा अधिक हो तो कपाट खोलने के लिए छोटे से भार की ही आवश्यकता होगी, अर्थात ASE के अधिक होने पर IRM को उद्दीपित करने के लिए शिथिल साइन स्टिमुलस की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल से उसको समझाया कि जंतु को लंबे समय तक भूखा रखने पर उसमें इस कार्य के लिए निरंतर ASE एकत्रित होती रहती है, जिसे वह केवल खाना खाने के लिए उपयोग में ला सकता है, अन्य व्यवहार प्रदर्शन के लिए नहीं। भोजन के उपरांत ASE समाप्त हो जाती है एवं